हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अगर आपका रिफंड आपको नहीं मिलता है तो कहाँ पे आपको कंप्लेन करनी है, कैसे आपको पता लगेगा कि मेरा रिफंड कहाँ पे पहुँचा है, या फिर आपको किन लोगों को यहाँ पे अप्रोच करना है। तो गाइस जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप। गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी रिटर्न एक एक्सपर्ट के थ्रू फाइल करवाना चाहते हैं तो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिफंड जो है प्रोसेस करता है तो उसके पहले आपको एक 143 सबसेक्शन 1 के अंदर आपको एक इंटीमेशन भेजी जाती है। गाइस ये जो इंटीमेशन है वो आपको पीडीएफ के रूप में आपकी ईमेल आईडी के ऊपर भेजी जाती है। पुराने वाले पोर्टल के अंदर ये सुविधा थी कि आप लॉगिन करके अपना जो भी असेसमेंट ईयर होगा उसके अकॉर्डिंग आप इंटीमेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन गाइस नए वाले पोर्टल के अंदर ऐसी कोई भी सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई है। तो आपको जो इंटीमेशन मिलेगी वो सिर्फ आपकी ईमेल आईडी के ऊपर मिलेगी। तो गाइस जैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं आपको सिर्फ एक चीज सेट करनी है कि आपकी जो रिटर्न है वो एटलीस्ट यहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग में जा चुकी हो। तो गाइस अगर अंडर प्रोसेसिंग आपके चली जाती है तो आपको कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पे इंटीमेशन जो है ईमेल आईडी के ऊपर मिल जाता है। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो गाइस आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे सीपीसी बैंगलोर का कॉन्टैक्ट अस टैब के अंदर आपको नंबर दिया हुआ है ई फाइलिंग एंड सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर के ऊपर। तो गाइस इनको आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और इनको बताना पड़ेगा कि मैंने रिटर्न जो है इस महीने के अंदर फाइल की थी और अभी तक मेरी जो रिटर्न है अंडर प्रोसेसिंग नहीं गई है। अब गाइस हम लोग सेकंड केस से लेते हैं जिन लोगों को इस टाइप का इंटीमेशन भी रिसीव हो चुका है। प्लस अच्छी बात यह है इन इंटीमेशन के अंदर अगर लेट सपोज अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपके रिफंड के अंदर कोई भी डिले होता है तो गाइस उसके ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलता है। जी हाँ, तो गाइस अगर आपको इंटीमेशन रिसीव भी हो चुकी है उसके बाद में भी अगर आपका रिफंड आपको नहीं मिल रहा है तो गाइस यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंटीमेशन में साफ लिखा हुआ है कि इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे एज ए रिफंड बैंकर जो है अपॉइंट कर रखा है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जितने भी रिफंड होंगे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे इशू करेगा। इसके साथ में गाइस इन लोगों ने यहाँ पे एक डेडिकेट नंबर दे रखा है। इस डेडिकेट नंबर के ऊपर आप फोन करते हैं तो गाइस ये जो नंबर है वो बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डेडिकेट टीम का नंबर है। तो गाइस वहां पे आप पता कर सकते हैं कि आपका रिफंड कहां तक पहुंचा है। अब गाइस अगर आप वहां पे फोन करेंगे तो हो सकता है मान लीजिए आपको जस्ट 2 दिन हुए आपकी जो इंटीमेशन है वो रिसीव हुई है, तो होता क्या है गाइस यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आगे एसबीआई को इंस्ट्रक्शन देता है आपके रिफंड को प्रोसेस करने के लिए। तो अगर आप वहां पे फोन करेंगे और आपको ये पता लगता है कि अभी तक एसबीआई की टीम को कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है तो अगेन फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए गाइस अगेन आपको यहाँ पे जो है यहाँ की इनकी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीसी बैंगलोर उनको यहाँ पे आप कॉल लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे कई लोग ये भी करते हैं यहाँ पे ग्रीवेंस जो है सबमिट करते हैं, लेकिन एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस इनका ये वाला जो नया वाला फीचर है ग्रीवेंस का वो बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। मेरे को एटलीस्ट अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं मिला है। इसके अलावा गाइस एक और तीसरा तरीका आपको बताना चाहूंगा, आप सिंपली ट्विटर के ऊपर जा सकते हैं। ट्विटर के ऊपर इनकम टैक्स इंडिया डिपार्टमेंट को यहाँ पे टैग करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उनको ये बता सकते हैं। तो गाइस एज ए रिवर्ट जो है इनकम टैक्स इंडिया का ट्विटर हैंडल क्या करता है, आपको एक ईमेल आईडी देता है orm@cpc.incometax.gov.in। तो गाइस ये एक डेडिकेट ईमेल आईडी है। तो इसके ऊपर आप अपनी प्रॉब्लम जो है पैन नंबर और मोबाइल नंबर के साथ में बता सकते हैं कि आपकी रिटर्न जो है अभी तक या तो अंडर प्रोसेस नहीं हुई है या आपको इंटीमेशन मिल चुका है लेकिन आपका जो रिफंड है वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है। यहाँ पे गाइस एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, जिन लोगों का भी रिफंड एटलीस्ट यहाँ पे एसबीआई के पार्ट पे प्रोसेस हो जाता है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, 10 NSDL की जब वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना पैन नंबर और जब असेसमेंट वगैरह डालेंगे आप तो आपको अपने आप बता देगा कि आपका एनईएफटी के थ्रू यहाँ पे रिफंड इश्यू हो चुका है। लेकिन जब भी यहाँ पे आपको नो रिकॉर्ड्स फाउंड बताता है इसका मतलब क्या है कि आपके पास में इंटीमेशन तो आ चुका है लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फर्दर एसबीआई को कोई भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। तो गाइस अगर ये सारी चीजें होने के बाद भी आपको कोई भी जवाब नहीं मिलता या आपका रिफंड यहाँ पे इशू नहीं होता, मान लीजिए पिछले से पिछले साल का भी रिफंड आपका पेंडिंग चला रहा है और आपको कोई भी डिपार्टमेंट से यहाँ पे ढंग से जवाब नहीं मिल पा रहा है तो एट दी एंड आपके पास में यहाँ पे आरटीआई का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब गाइस ये आरटीआई कैसे फाइल करनी है इसके बारे में एक नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको बताऊंगा अगर आपको कोई भी रिफंड इशू नहीं होता है तो उसके एक आप आरटीआई एप्लीकेशन यहाँ पे कैसे फाइल कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।